जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का पाठ का नाम, लेखक का नाम और पाठ की विद्या को आप बहुत ही आसान भाषा यानी आसान ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। आज हम बताएंगे ट्रिक कि आप पाठ का नाम और लेखक और पाठ की विद्या को आप कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जिसमें पहला चैप्टर का नाम है, देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। क्या है? पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। आप याद रख सकते हैं क्या है? बातचीत। जिसका लेखक है कि बाल कृष्ण भट्ट। यानी आप बता दूं कि ज़्यादातर जो बालक लोग होते हैं वह बात करना पसंद करता है, तो इसका लेखक हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। और ये क्या है? बातचीत एक निबंध है। दूसरा नंबर चैप्टर है उसने कहा था। उसने कहा था, तो उसने कहा था कि मान लीजिए आपका अगर कोई दोस्त होगा तो वो आपको कहेगा कि उसने कहा था कि आपका जो धर है वह चंद्र के समान है, यानी चंद्र के समान है, तो इसका लेखक हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए देखते हैं 3 नंबर पाठ। 3 नंबर है कि संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का लेखक है जय प्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का लेखक है जय प्रकाश नारायण। यानी कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति जब हुआ तो क्या हुआ था कि यह जीता था, यानी जय जय हुआ था, यानी जय जय हुआ था, तो इसका लेखक हो जाएगा जय प्रकाश नारायण। और ये क्या था? से एक भाषण था। और 4 में क्या है कि अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर है। जब अर्धनारीश्वर का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और यह क्या है? एक निबंध है। जब माता सीता जी लंका से वापस आए थे तो राम जी थे वह माता सीता को क्या अर्धनारी समझ लिए थे, यानी अर्धनारी यानी अर्धनारीश्वर। तो इसका लेखक हो जाएगा क्या? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए देखते हैं 5 चैप्टर यानी 5 नंबर पाठ में क्या कर रहा है कि रोज। रोज का लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे। यह एक कहानी है। तो इसको आप ट्रिक के सारा कैसे याद रख सकते हैं कि रोज क्या बोलता है कि रोज लोग जो होता है यानी जो आदमी होता है वह सच बोलता है। ऐसा ही में तो सच बोलता नहीं है, लेकिन ट्रिक के सारा क्या आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि रोज जो लोग होता है वह सच बोलता है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद या बात से। अगर ये ट्रिक से आप संतुष्ट नहीं है तो दूसरा भी ट्रिक है कि रोज रोज क्या होता है कि अजय देवगन के फिल्म लगती है। तीसरा रख सकते हैं अजय से अज्ञे, यानी रोज का जो लेखक है वो अज्ञे है, यह कहानी है। और 6 पाठ नंबर 6 में क्या है कि एक लेख और एक पत्र। क्या है? एक लेख और एक पत्र, यानी इसका लेखक है भगत सिंह। यानी जो क्या होता है कि जो लोग होता है ना वह भगवान के पास क्या होता है पत्र लिखता है। भगवान के पास क्या है? पत्र लिखता है। इसका लेखक हो जाएगा भगत सिंह। और यह क्या है? पत्र लेख है। इसका लेखक है भगत सिंह। चलिए चलते हैं 7 पाठ नंबर 7 में क्या कर रहा है कि ओ सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। यह एक निबंध है। तो आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि नीर मतलब होता है पानी, और जब सुबह होता है क्या होता है? नीर मतलब पानी होता है। जब सुबह होता है तो जो क्या होता है कि चंद्र, यानी जो चंद्र को क्या होता है कि जल अर्पित करता है, यानी जल चढ़ाता है। तो इससे हो जाए चंद्र माथुर या जगदीश चंद्र माथुर, या याद रख सकते हैं। चलिए 8 नंबर पर चलते हैं। 8 नंबर क्या कहता है? 8 नंबर पर है कि सिपाही की माँ की लेखक है मोहन और राकेश। तो आप इसे ट्रिक के सारा से ऐसे कर सकते हैं कि माँ के जो बेटा सिपाही है उसका नाम है, 2 बेटा है जिसका एक का नाम है मोहन और एक का नाम है राकेश। अब ऐसे याद रख सकते हैं। और यह एक क्या है? विद्या है। क्या है? एक कांकी है, एक कांकी। चलिए देखते हैं अगला पाठ। अगला पाठ है प्रगति और समाज। क्या है? प्रगति और समाज, यानी जो व्यक्ति क्या होता है अपना प्रगति करना चाहता है, वह प्रगति करना चाहता है, यानी समाज में वो क्या प्रगति होना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है, नाम वो अपना बनाना चाहता है। तो इसका हो जाएगा नामवर सिंह, लेखक हो जाएगा। और यह क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है।
चलिए 10 में 10 पाठ नंबर क्या कहता है कि जूठन पाठ है, इसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप इसे ट्रिक से याद कैसे रख सकते हैं कि दुनिया में कौन चीज़ झूठ नहीं हुआ है, तो ओम। जो दुनिया में क्या है, जो ओम क्या है, झूठ नहीं हुआ है, तो इसका हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक है, और यह क्या है, एक आत्मकथा है, आत्मकथा। चलिए 11 नंबर पर चलते हैं। 11 नंबर पाठ क्या कहता है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। यानी यह पाठ का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका लेखक है मल्लयज, और यह क्या है, गद्य यानी डायरी है, डायरी में कहते हैं। तो इसे अगर ट्रिक से देखा जाए तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी जब अकेला रहते हैं, अकेला क्या है, हंसते हंसते अपन अकेला रहते हैं, हंसते हंसते गुजारा करते हैं। तो अकेले में अगर कपड़ा उपड़ा मैल भी रहता है ना, तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साथ ही तो रहता है ना कोई। तो इसका हो जाए मल यानी मल्लयज। चलिए 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर तिरिच चैप्टर का नाम। इसका लेखक है उदय प्रकाश, और यह कहानी है। तो इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। कैसे, तो ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, जो प्रकाश यानी उदय, प्रकाश जो उदय होता है वह तिरछी रेखा में उदय होता है, तिरछी रेखा में उदय होता है। या आप यह ना कहने लगी है कि प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो आप फिजिक्स के भाषा में, ये फिजिक्स का भाषा है, लेकिन हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, तो ट्रिक देने के लिए आपको तो याद रखना ही पड़ेगा। यही आप रख सकते हैं कि क्या, प्रकाश जो उदय होता है वह तिरछी रेखा में गमन करती है, यानी जाती है। ठीक है, तिरछी का हो जाएगा उदय प्रकाश। चलिए चैप्टर, लास्ट चैप्टर है 13वां, है शिक्षा का लेखक है जे कृष्णमूर्ति। यह एक संभाषण है, और इसका आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। शिक्षा किससे लेना चाहिए, तो शिक्षा लेना चाहिए कृष्ण से, जो कृष्ण तथा इस दुनिया में अभी तो वर्तमान में सामने नहीं है, तो उसका मूर्ति है, तो शिक्षा लेनी चाहिए कृष्ण मूर्ति से। और अगर इसी तरह की आपको अगर वीडियो चाहिए, इस काव्य खंड की है, अगर गद्य खंड की चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बना के ज़रूर दूंगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।